कुछ समय के लिए अपनी शारीरिक क्रियाओं को विराम देकर अपनी मानसिक स्थिति को जो लगातार चलायमान है, जो लगातार कुछ जानना चाहती है, उसमें केंद्रित होने का प्रयास करें। इस भीतर की स्थिति को हम उपेक्षित करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि यह ऐसा लगता है कि मेरे नियंत्रण में नहीं है। इसलिए इस आंतरिक स्थिति को छोड़कर बाहर की क्रियाओं में मन लगा रहता है। कान से सुनने का प्रयास करते रहते हैं, आँख से भिन्न भिन्न दृश्य स्थितियाँ देखने का प्रयास करते रहते हैं, किंतु ये देखने वाला, ये सुनने वाला बाहर नहीं है, भीतर ही है। इस ओर हमारी आंतरिक दृष्टि प्राय नहीं जाती। कारण वही कि भीतर कुछ नियंत्रित नहीं दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि जैसे कुछ मुझे कोई खींचे ही लेके जा रहा है। तो इस स्थिति से भयभीत होकर हम बाहर की ओर भागते हैं। पर एक ऐसा भी विषय है जिसको हम जानने का संकल्प करते हैं तो ये आंतरिक स्थितियां शांत होने लगती हैं। उसी का अभ्यास करने का प्रयास करते हैं। वह कैसा विषय है? जो मैं इंद्रियों से देखता, सुनता, जानता हूँ, मेरे साथ ही वह देख, सुन, जान रहा है। जो मैं भीतर चंचल हूँ, क्लेशित हूँ, उसको भी वह जान रहा है। मेरे भीतर बैठा हुआ सब और विद्यमान है, जिससे अतिक्रमण करके मैं बाहर नहीं जा सकता। ऐसी महान व्यापक सत्ता इस असीम में अपने मन को विषय बनाकर लगाने का प्रयास करें। परिचय रूप में इस असीम का नाम ओम है। यह उस का मुख्य निज नाम है। मन में एक अधिकार अनुभव करते हुए कि मैं इतने असीम विराट स्वरूप वाली शक्ति को जानने का प्रयास कर रहा हूँ। प्रणव ध्वनि से मैं उसको जानना चाहता हूँ, उससे परिचित होना चाहता हूँ।
समादरणीय सज्जन वृंद, स्वाध्याय हमारे जीवन का एक ऐसा महत्वपूर्ण अंग है जो हमारे मन की चंचलताएं या विकलताएं हैं उनको दूर करने के लिए एक महासत्संग है, महातप है। ऐसा स्वाध्याय का स्वरूप जानकर अपने दिनचर्या के समय में इस स्वाध्याय को स्थान देने का प्रयास करना चाहिए। यह स्वाध्याय का ही परिणाम है कि हम अपने भीतर की स्थितियों को जान सकते हैं, जान पाते हैं। अब इसमें भीतर की स्थितियों को जानने के लिए स्वाध्याय करने की क्यों आवश्यकता? उसका कारण है कि हम अपने आप में संतुष्ट होते हैं। हम स्वयं को सर्वदा ठीक ही मानते हैं, कभी भी गलत नहीं मानते। यदि गलत भी होते हैं तो उस गलत होने के भी कई कारण होते हैं कि मैं इस कारण से गलत हूँ। कारण पूर्वक अपनी गलती को स्वीकार करते हुए भी हम उसी में रहते हैं, उस गलत में रहते हैं। अभिप्राय क्या हुआ कि हम अपनी गलत स्थितियों को भी ठीक मानते रहते हैं। पर स्वाध्याय हमें स्वयं से प्रमाणित नहीं करता कि हम स्वयं को स्वयं से प्रमाणित करें, ऐसा हमें स्वाध्याय नहीं सिखाता। स्वाध्याय हमें सिखाता है कि हम स्वयं से प्रमाणित नहीं हो सकते और ना ही किसी दूसरे से हो सकते हैं, दूसरे अन्य प्राणी से, दूसरे अन्य व्यक्ति से। तो हमें स्वयं को प्रमाणित करने के लिए जिस ग्रंथ का या जिस विषय का स्वाध्याय किया जाता है, यथा वेद का, वेद के मंत्रों का, ऋषि मुनियों के मापदंडों का, वही हमारे लिए प्रमाणिक हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि वह निर्दोष होते हैं, जिनमें ना तो अविद्या है, ना क्रोध है, ना ईर्ष्या है, ना मोह आदि दोष हैं। हम क्रोध से, मोह से और मानसिक विकलताओं से पीड़ित हैं, बंधे हुए हैं। तो हम सही निर्णय नहीं ले सकते। हम किसी पर क्रोध करेंगे तो उसका दोष दूसरे पर मढ़ देते हैं कि इसके कारण मुझे क्रोध आता है। बंधन है तो बंधन है कि इसके कारण मैं बंधा हुआ हूँ, शरीर के कारण मैं बंधा हुआ हूँ। यदि शरीर छूट जाए तो मैं छूट जाऊंगा। ये नहीं दिखता कि मैं अपनी इच्छाओं से बंधा हूँ। मेरी इच्छा है इस शरीर में रहने की, इस शरीर में रहकर भोगों को भोगने की। तो अपनी इन विकलताओं, अपनी इन अविद्याओं, अपनी इन मोह आदि की अवस्था में हम अपने को दोषी ना मानकर दूसरे को दोषी मानते हैं। और स्वयं को भी दोषी कब मानते हैं? जब हम उस दोष को हटा चुके होते हैं या वह दोष सबके सामने आ चुका होता है।
दो स्थितियों में हम अपने दोष को स्वीकार करते हैं। यदि दोष हट गया तो गर्व से कहेंगे कि मेरे में दोष था और वह हट गया, और यदि वह दोष प्रत्यक्ष हो जाता है, किसी के समक्ष आ जाता है, तब भी स्वीकार करने का प्रयास करते हैं कि ये मेरे से दोष हो गया, उससे क्षमा याचना करना आदि आदि करते हैं। केवल दो स्थितियां होती हैं दोष को स्वीकार करने की। इस कारण से हम क्या करते हैं, अपने दोषों को भीतर छुपा के रखते हैं ताकि किसी के सामने प्रकट ना हो जाएं। हमारा क्रोध, हमारी ईर्ष्या, हमारा द्वेष प्रकट ना हो जाए। तो बाहर का एक व्यवहारिक आवरण, व्यवहारिक शिष्टता बना के रखते हैं। उस शिष्टता का आरोपण हम अपने ऊपर इस प्रकार से करते हैं कि लोग हमें अच्छा मान रहे हैं क्योंकि हम शिष्ट व्यवहार कर रहे हैं, लोग हमें अच्छा मान रहे हैं इसलिए हम अच्छे हैं। तो दोष कहाँ हुआ, जो स्वयं दूसरे लोग अविद्या में, मोह में ग्रस्त हैं, उनको मापदंड बनाकर कि वो हमें अच्छा मान रहे हैं या वो हमें बुरा मान रहे हैं। दूसरा व्यक्ति हमें अच्छा मानता है तो हम अच्छे हो जाते हैं, दूसरा व्यक्ति हमें बुरा मानता है तो हम बुरे हो जाते हैं। और किससे प्रमाणित हो रहे हैं, वह लोग जो मोह से, अविद्या से ग्रस्त हैं, स्वयं काम क्रोध से पीड़ित हैं, उनकी प्रामाणिकता से हम प्रमाणित होते हैं। ठीक है, तो ये दोषों को जो छुपाने की प्रवृत्ति है, ये हमें दोष मुक्त नहीं होने देती। इस कारण से हम भीतर से कुछ और होते हैं और बाहर से कुछ और होते हैं। ये जो व्यवहार हमने विपरीत कर दिया है कि मन में कुछ और रखते हैं, कुटिलता रखते हैं, दूसरे के प्रति द्वेष रखते हैं और बाहर से सम्मानित स्थितियां दिखाते हैं। ये जो कुटिलता की स्थिति उत्पन्न की, ये हमारी आंतरिक दुखद स्थितियां, जो क्लेशात्मक स्थितियां हैं, उनका कारण बनती है। परमात्मा ने ऐसा मन नहीं दिया, मन में फिर भी धर्म की स्थापना की। मंत्रों में अनेकदा आपको मिलेगा कि मन को धर्म प्रधान बनाया, सात्विक प्रधान बनाया है। कुछ भी हम करना चाहेंगे गलत, मन में तो वो एक हमें पीड़ित करेगा ही कि तुम गलत कर रहे हो। उस पीड़ा के भाव को या उस संकेत को ना समझकर हम उससे विपरीत चलते हैं, क्योंकि हमें पता है कि बाहर के लोग हमारा बाहर का ही तो व्यवहार देखेंगे और उसी के आधार हमें प्रमाणित करेंगे। तो ये जो दोष यहाँ पर गिनाए इस मंत्र में कि मैं इन दोषों के अंधकार में, मूढ़ता में ग्रस्त हूं और मुझे आत्म ज्योति चाहिए। ठीक है, वो ज्योति कब मिलेगी, जब वो अंधकार दूर होगा। पर यहाँ भीतर का अंधकार कैसे दूर होता है, ज्ञान से। कैसा ज्ञान, जो सत्य ज्ञान है। मन किससे शुद्ध होता है, सत्य से। जो मन में जब मिथ्या बैठा है कि ये व्यक्ति मेरा अब मुझे अच्छा नहीं मानता, उसके प्रति जो द्वेष बैठा है, ये व्यक्ति जो मुझे अच्छा मानता है उसके प्रति जो मोह या राग की अवस्था है, ये वाला जो बैठा है, ये असत्य है। क्योंकि हमने प्रमाण उनको माना या स्वयं को माना। तो सत्य क्या है, जो यहाँ स्वाध्याय में हम मंत्रों में पढ़ते हैं, वह सत्य है, प्रामाणिक है। क्योंकि वो शुद्ध हृदय से और परोपकार की भावनाओं से परमार्थ के लिए लिखा गया है, वो किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं लिखा गया। ठीक है, तो उसका उपाय यहाँ पर बताया, जो मंत्र के पद पढ़ते हैं कि गुहता गुह्यम तमोवियात विश्वम अत्रिणम और ज्योतिष कर्ता यदुष्मसि, के जो प्राणों से प्रार्थना की है। प्राण यहाँ पर जो भौतिक प्राण है, मुख्य रूप में आचार्य अभयदेव जी ने उसके लिए उससे प्रार्थना की है, क्योंकि उसका प्रमाण मिलता है प्राणों के लिए प्राणायाम से। तथा क्षीयते प्रकाशावरणम, जो प्रकाश को ढकने वाला आवरण है अर्थात अंधकार है, उसको क्षीण करने वाला होता है। तो इसलिए यहाँ भौतिक प्राणों का संबोधन करते हुए कहा है। ठीक है, तो ये इसका भौतिक अर्थ है। और आध्यात्मिक अर्थ, जो मुख्य प्राण है, जिसको प्राण कहते हैं, जो सबको जिलाता है, इस प्राण को भी जो जीवन देने वाला है, उस प्राण के लिए वो आध्यात्मिक अर्थ है। ठीक है, तो जो मरुत है,
संबोधन में प्राण, दोनों प्राण, भौतिक प्राण की भी सहायता लेनी है और जो इस प्राण को जीवन देने वाला है, ठीक है, उस प्राण की भी संबोधन के रूप में सहायता लेनी है। तो कह रहे हैं गुह्यम तमः, जो हम घोर अंधकार है उसको गुहतः विलीन कर दो। विश्वम अत्रिणम, जो संपूर्ण हमें खा जाने वाले, इन्होंने अत्रिणम खा जाने वाले या हमारी हानि करने वाले जो दोष हैं, ठीक है, हमें गूढ़ अंधकार में लेके जाने वाले हैं, वी यातः, उससे हमें विपरीत दिशा में यातः ले जाओ, उससे भगा दो, अर्थात हमें उनसे दूर कर दो। प्राणों के लिए कहा गया, अर्थात यदि भौतिक प्राण अर्थ करेंगे कि प्राणायाम करके हम जो अंदर के तमस हैं, प्राण की जो चंचलता है, अभी जैसे हम बैठे हैं, शांत बैठे हैं, तो मन में शांत विचार आएंगे, और जैसे ही आप मन में द्वेष लाएंगे या ईर्ष्या आदि की स्थितियां बनेंगी तो प्राणों की स्थिति बिगड़ जाएगी, प्राणों में चंचलता उत्पन्न होगी। तो दोष, मन के दोषों का प्राणों पर प्रभाव पड़ता है। तो यदि प्राणायाम करते हैं, ठीक है, प्राण को अपने नियंत्रण में लाने का, कि प्राण इस स्थिति में रहना चाहिए, तो उससे विपरीत स्थिति जैसे ही आएगी हमें पकड़ में आने लगेगा कि ये मन में दोष उत्पन्न हुआ और ऐसा दोष उत्पन्न हुआ, ठीक है, तो उसको हम नियंत्रित करने का प्रयास करेंगे। ऐसा करके, ऐसा प्राणायाम करके, ऐसी स्थिति प्राणों की जानकर अब हम अपनी स्थिति को हटा सकते हैं। यदि क्रोध आया तो प्राण की जो स्थिति होगी ऊर्ध्व गति होगी, मतलब बहुत तीव्र बैठेगा, तीव्र चलेगा, तीव्र चलेगा। तो प्राणायाम के माध्यम से स्तंभ वृत्ति प्राणायाम या बाह्य प्राणायाम या अभ्यंतर प्राणायाम, जो भी जिसका अभ्यास किया, तो उस प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। नहीं, मुझे यहीं रुकना है, स्तंभ वृत्ति, ये प्राणों की गति पहचानने की तीव्र हो रही है, अब उसको शांत कर देना, वहीं रोक देना। ये स्तंभ वृत्ति प्राणायाम से होता है। कभी आप व्यवहार में देखते हो ना, हमारे कुछ परिस्थितियां जब हमारे हाथ से बाहर हो जाती हैं तो क्या करते हैं, बाह्य प्राणायाम करते हैं, या तो एकदम से रुक जाते हैं, नहीं मुझे रुकना है, और फिर गहरी सांस लेते हैं, भीतर लेते हैं जैसी परिस्थिति होती है, या फिर बाहर छोड़ देते हैं। जब बाहर छोड़ना होता है तो क्या लक्षण प्रकट होता है कि स्थितियां मेरे से बाहर की हैं, अब मैं इसको बाहर छोड़ता हूं, तो बाह्य प्राणायाम की प्रक्रिया अपनाएंगे, सांस बाहर छोड़ेंगे। और यदि ऐसा लगता है कि बहुत सारा कुछ मुझे मिलने वाला है, ये बहुत सारी स्थितियां मुझे प्राप्त हो जाएंगी, तो गहरी सांस भीतर लेंगे, अर्थात राग की, प्रेम की स्थितियां उत्पन्न होंगी। तो ये प्राणों का जो प्रभाव होना है, प्राणों पर प्रभाव होना है हमारी मानसिक स्थितियों के कारण, तो वो यहाँ पहचानने की बात है जो भौतिक प्राणों को संबोधन करेंगे। अब रोकना क्या है, रोकना कैसे है, प्राणायाम के माध्यम से। वो अभ्यास है प्राणों को रोकने का। कुछ स्वाभाविक स्थितियां हमें दी हुई हैं परमात्मा ने कि यदि हमारी स्थितियां हमारे नियंत्रण से बाहर होंगी तो प्राण को बाहर फेंकेंगे, ये स्वाभाविक रूप में भी है। पर प्राणों से, भौतिक प्राणों से प्रार्थना का अभिप्राय है कि उन प्राणों को हम जाने, व्यवहार करें, अर्थात प्राणायाम करें। तो प्राणायाम करेंगे तो ये हमारी जो बाहर के प्रभाव हैं, जो हमारे प्राणों पर आने वाले प्रभाव हैं, वह हम दूर कर सकते हैं, अन्यथा दूर नहीं कर पाएंगे। ये पहला है। और दूसरा जो इसमें यहां पर कहा, ज्योतिष कर्ता यद उष्मसी, यद उष्मसी, जो हम चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं कि नितांत इन दोषों से हट जाएं, हमें ऐसा दर्शन हो, ऐसी ज्योति या ऐसा प्रकाश प्राप्त हो कि नितांत हम हट जाएं, अर्थात उस ज्योति को कर्तः हमारे लिए कर दो, ऐसी ज्योति, ऐसा प्रकाश उत्पन्न कर दीजिए। प्राणों से कहा कि निरंतर हम बिना प्राणों को जाने, बिना प्राणों का उपयोग किए भी निरंतर हम उस स्थिति में, शांत स्थिति में रह सके। आपने सुना होगा कि जो विपश्यना वाले हैं वो इन्हीं प्राणों पर ध्यान केंद्रित करवाते हैं, ठीक है। कैसे करवाते हैं, ताकि प्राणों की स्थिति पता चले, दोषों के कारण जो प्राणों पर प्रभाव आते हैं,
तो प्राणों पर ध्यान केंद्रित करते हुए जो जो विचार आते हैं उनको वो हटाते रहते हैं, हटते रहते हैं। प्राण एक स्थिति में, एक निश्चल स्थिति में चलते रहते हैं, उस पर ध्यान देते हैं। विपश्यना में ऐसा करवाया जाता है, केवल प्राणों पर ध्यान दो और उसको एक सामान्य स्थिति में चलने दो। अब मन की जो भी वृत्तियां आएंगी वो प्राणों की गति पर प्रभाव डालने से जैसे ही रुकेंगी तो वो वृत्ति हट जाएगी। तो वो एक प्रत्याहार का स्वरूप कहें या जो प्राणों से प्रार्थना की जाती है कि प्राण हमारे सही दिशा में या नियंत्रित स्थिति में चले, वो उसका अभ्यास करवाया जाता है। ये उसका अभ्यास वहां पर ठीक है, ठीक है। तो ये प्रयोग कहा गया है कि प्राण ही हमें उन दोषों से हटाने वाले हो जाते हैं। वो भौतिक रूप में हटाएंगे, भौतिक वृत्तियों के रूप में हटाएंगे, पर जो मुख्य प्राण, इन प्राणों को भी जीवन देने वाला मुख्य प्राण है, उससे ज्योति की मांग की गई है कि आप हमारे लिए ऐसी निरंतर ज्योति प्रदान कीजिए कि जो हम चाह रहे हैं निरंतर इन दोषों से हम बचे रहें, वो हट जाए। ठीक है, तो वो ज्योति कैसी है? पहले तो इन दोषों को जानना, अपनी ये दोष क्या है। जैसे क्रोध ही है, क्रोध हम किस लिए करते हैं? क्रोध का स्वरूप क्या रहता है कि हम अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करते हैं, कि कोई व्यक्ति हमारा अस्तित्व नहीं मान रहा, इसलिए क्रोध आता है। उसको बाहर के लक्षणों से देखेंगे कि ये व्यक्ति मुझे या तो गलत मान रहा है, या इसने मेरे साथ गलत किया, या ये मेरी बात नहीं मान रहा, मेरी बात नहीं मान रहा, या मेरे अस्तित्व को गलत मान रहा है। उससे संघर्ष करने की जो प्रक्रिया होती है वही क्रोध होती है। ठीक है, अब ये क्रोध कैसे हटेगा? आत्मज्योति क्या है? आत्मज्योति क्या है कि अपना अस्तित्व, आत्मा का अस्तित्व कभी मिटने वाला ही नहीं है। जो वो शुद्ध है, सात्विक है, धार्मिक है, वो कभी भी हटने वाला नहीं है। जो हटने वाला है वो तो हमने इकट्ठा किया हुआ है, वो तो हटेगा ही। हमने सम्मान इकट्ठा किया हुआ है कि ये मुझे सम्मान दे। जब वो हटाने लगता है, हमने इकट्ठा किया अपनी इच्छाओं से, अब जब वो हटने लगता है उसका दुख होता है। दुख किसका होता है? जो हमारा होता नहीं है। जब इस प्रकार से क्रोध को जानेंगे तो क्रोध अपने आप हटने लगेगा। कैसे? कि मैं तो क्रोध से रहित ही हूं, मुझे क्रोध करने की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मेरे अस्तित्व की कोई हानि ही नहीं है। जब अस्तित्व की हानि नहीं है तो दूसरा मेरा अस्तित्व मिटा कैसे सकता है? ये है प्रामाणिकता शब्द की कि आत्म ज्योति कैसी है। ठीक है, जो कभी मिटने वाली ही नहीं है, जिसका अस्तित्व हटना ही नहीं है। ये है क्रोध को हटाने का प्रथम दर्शन। ठीक है, एक क्रोध हो गया। ऐसे ही एक होता है मोह, जिसमें हमें ये नहीं पता चलता कि हमें क्या करना है, या ये क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये मोह अर्थात अज्ञान की स्थिति, जिसमें हमें निर्णायक स्थिति नहीं बनती। वो मोह भी क्या होता है, या मोह कह दें या बंधन कह दें। ठीक है, हम किसी से अपने अभेद को देखते हैं। जब देखते हैं कि ये मेरा है, मेरा मतलब मैं ही हूं, इस अभेद वाली जो स्थिति है, ये अभेद वाली जो स्थिति है, इसी का नाम मोह होता है, इसी का नाम अविद्या होता है। ठीक है, पर अपना स्वरूप दर्शन क्या है कि मैं किसी से जुड़ा हुआ ही नहीं हूं, मैं एकाकी हूं। यहां एकाकी होने का जो भय है वही हमारा मोह होता है, वही हमारा बंधन होता है। बंधन किससे होता है? दूसरे से। अर्थात दूसरे को हम बिना किसी अवकाश के, बिना किसी भेद के अपना बना लेते हैं। अर्थात दूसरे से अभेद वाली जो स्थिति होती है वही मोह होता है, वही बंधन होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि हम एकाकी होने से डरते हैं कि कहीं हम अकेले हो जाएंगे तो हमारा क्या होगा। ये जो मानसिकता हमारी है, ये हमारे में मोह को और बंधन को उत्पन्न करती है। जब ये दिखेगा कि हम तो केवल ही हैं, अकेले ही हैं, ये जो चीजें हैं ये कुछ समय के लिए हमारे पास आती हैं और वो चली ही जाती हैं। ये जो मैंने अभेद की स्थिति बनाई है, ये मेरी इच्छा है, मेरा संकल्प मात्र है, मेरा वास्तव में आत्मस्वरूप वैसा नहीं है। तो अब वो मोह का स्वरूप पता चलेगा कि किस कारण से मोह था। तो अपनी निर्द्वंद्व स्थिति, अपनी एकाकी या अपनी केवली स्थिति प्रकट होगी।
जब ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी, अब मोह से हटने का सामर्थ्य पैदा होता। ठीक है, यहाँ पर जो आत्म ज्योति है या जो प्रकाशमय ज्योति है वो अपना आत्म दर्शन भी है और दूसरा परमात्मा दर्शन की भी बात है। और ये दर्शन जो आत्म दर्शन भी है बिना परमात्मा की सहायता से स्थिर नहीं हो सकता। तो इसलिए मरुत यहाँ पर परमात्मा को भी संबोधित करके कहा जाना चाहिए। मुख्य मरुत वो है, प्राण तो उसका एक उपलक्षण मात्र है, उस मरुत का, मुख्य मरुत का। ठीक है, तो उसको संबोधन करके जब कहेंगे तो हमारी जो आत्म ज्योति है, हमारा जो आत्मदर्शन है, उसकी दृढ़ता या उसकी स्वीकार्यता तभी हो पाएगी जब परमात्मा को इस प्रकार से जानेंगे कि परमात्मा की सहायता से, परमात्मा के सामर्थ्य से हम इस स्थिति में रह सकते हैं। क्यों रह सकते हैं? इसका भी कारण है, क्योंकि परमात्मा स्वयं इन द्वंद्वों से रहित है, इस मोह से, इस क्रोध से, ठीक है, इन ईर्ष्या द्वेष वाली स्थितियों से वो स्वयं रहित है। जो स्वयं शुद्ध है, स्वयं निरंजन है, वो हमें उस स्थिति तक पहुंचा सकता है। क्योंकि हम जितने भी अच्छे हो जाएं, पर हमारी अविद्या, हमारी अज्ञानता, अज्ञानता मतलब कम जानना, वो वाली अज्ञानता, और हमारा अल्प सामर्थ्य सदा हमारे साथ ही रहेगा। हम आज जान लेंगे कि हम कैसे हैं, पर कल या दूसरे क्षण में हम भूल जाएंगे। ये जो विस्मृति है, ये हमारा स्वभाव है कि हम हट जाएंगे। परंतु यदि परमात्मा का आश्रय होगा, परमात्मा का आलंबन होगा, तो ये वाली स्थिति हमारी खोएगी नहीं। परमात्मा हमें एक शिशु की तरह जैसे माँ रक्षा करती है, सदा अपने गर्भ में, अपने संरक्षण में संरक्षित करेगी कि लगातार हमें वो ज्ञान, हमारी आत्म ज्योति बना के रखेगी, जिससे हमारे दोष हमेशा दूर रहेंगे, निरंतर हमारे से दूर रहने की अवस्था बनी रहेगी। इसलिए मुख्य प्राण वहां पर कहा जाना चाहिए कि मुख्य ज्योति वही देने वाला है। आत्म ज्योति प्रथम हम हैं, और उस आत्म ज्योति को स्थिर करने वाला, संरक्षित करने वाला वह परमात्मा है। तो दोनों अर्थ यहाँ पर घटाने चाहिए। व्यवहारिक रूप में जो प्राण है, ये श्वास प्रश्वास की जो गतियां हैं, इनका उपयोग भी करें। इनके माध्यम से हम बाहरी वृत्तियों को विराम दें कि बाहरी वृत्तियां हमारी रुकें, और फिर इन दोषों को जानने का हमें अवसर प्राप्त होगा कि क्रोध क्यों है, क्रोध करने की आवश्यकता भी है या नहीं। ये भी व्यवहार है। हमारा क्रोध करना ही बेकार है। यदि हमारा दोष है, हमें पता चल गया कि हमारा दोष है, तो क्रोध करने का हमें अधिकार ही नहीं है। और यदि हमारा दोष नहीं है तो क्रोध करने की आवश्यकता नहीं है। तो दोनों स्थितियों में क्रोध है ही नहीं, फिर भी हम करते हैं, उसमें मोह वाली स्थिति है। कोई भी दोष जो मुख्य क्रोध को मान के चलते हैं, जैसे क्रोध भी है, मोह भी है। मोह तो ऐसे हैं कि पता ही नहीं चलता हमें मोह में है या नहीं। सबसे बड़ा मोह क्या है? अपने आप को ठीक मानना, ये सबसे बड़ा मोह है। अपने आप को स्वयं से प्रमाणित करना, ये सबसे बड़ा मोह है। ठीक है, क्रोध तो प्रकट भी हो जाता है, मोह का तो पता ही नहीं चलता कि मैं मोह में हूं, क्योंकि अपने आप को ठीक ही मानकर चल रहे हैं। मोह का स्वरूप ही ऐसा है कि हम स्वयं से अपने आप को ठीक या गलत सिद्ध कर ही नहीं सकते, पर हम मान रहे हैं कि हम ठीक हैं। तो ये वाली जो स्थिति है, यही मोह की होती है। और मोह का पता चलना अपने आप से कभी हो ही नहीं सकता जब तक दूसरा हमें प्रमाणित ना करे। दूसरा मतलब जो वेद आदि शास्त्र हैं, ऋषियों के शुद्ध हृदय से बनाए हुए मापदंड हैं, वही हमें सही दिशा दे सकते हैं। ठीक है, तो पहले ये आत्मज्योति प्रकट होनी चाहिए, फिर इस आत्मज्योति को जीवन देने वाले, संरक्षित करने वाले जो मुख्य प्राण हैं, उसका दर्शन, उसकी स्थिति हमारे भीतर होनी चाहिए। इन दोनों संरक्षण से, दोनों संरक्षण के आवरण से हम सुरक्षित हो सकते हैं। ठीक है, अपने से भी सुरक्षित होंगे और परमात्मा से भी सुरक्षित होंगे। और यदि केवल इच्छा मात्र करेंगे, परमात्मा से केवल प्रार्थना करते रहेंगे कि ये हमसे दूर हो जाएं, विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासु, ये हमसे दूर हो जाएं, तो दूर नहीं हो सकते। इच्छा मात्र से संकल्प करना कि ये मुझसे दूर हो जाएं, तो कभी दूर नहीं होता। उनके कारणों को जानना
और अपने स्वयं के सामर्थ्य को जानना, ये मुख्य दूर करने का उपाय होता है। फिर उसका संरक्षण परमात्मा से होगा, ये दूसरी स्थिति है। तो ऐसी दो स्थितियां यदि बनाते हैं तो अवश्य इस मंत्र के अर्थ को हम सिद्ध कर सकते हैं। और ये तभी हो पाएगा यदि हम स्वाध्याय को अपनाते हैं कि किस प्रकार से हमारा स्वयं का अध्ययन हमसे प्रमाणित नहीं हो सकता। अध्ययन कर रहे हैं तो दूसरा अर्थात जो वेद आदि शास्त्र हैं, मंत्र हैं, परमात्मा की शिक्षाएं हैं, वो जो कहती हैं उसी से हम प्रमाणित या अप्रमाणित हो सकते हैं, स्वयं से नहीं। स्वयं को अप्रमाणित मानना ये स्वाध्याय का मुख्य परिणाम आना चाहिए कि स्वयं से मैं प्रमाणित नहीं हो सकता। तो ऐसी स्थिति जब बनाते हैं तो अवश्य ही हमारा उद्धार होगा और परमार्थ स्थिति प्राप्त होगी। ऐसा कहकर वाणी को विराम देता हूँ। ओम शम।